नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे को लेकर लगभग 1 महीने पहले हमने संकेत में ही आपको कुछ सूचनाएं दी थी। हमें लगा था कि संकेत के सहारे जो बातें कह रहे हैं शायद उस पर अमल आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अमल तो दूर और अपने स्पीड को बढ़ा दिए। हम बात रील्स बनाने की कर रहे हैं। महिला शिक्षक शिक्षिका खास करके जो नई जनरेशन की लड़कियां आई हैं वो क्लास में पढ़ाने से लेकर प्रार्थना की घंटी से लेकर आवास पहुंचने से लेकर रास्ते तक में हमेशा अक्सर रील्स बनाते हुए देखी जाती है। कल मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया है कि रील्स बनाने वाले पर हम कार्रवाई करेंगे। आज सोशल मीडिया पर शिक्षकों के ग्रुप में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ ग्रुप में यूपी वर्सेस बिहारी भी हो रहा है कि जब से यूपी की लड़कियां आई हैं रील्स वाला बीमारी सबसे ज़्यादा उन्होंने ही फैलाई है। आज भी बिहार से बाहर की जो लड़कियां हैं वो रील्स पर ज़्यादा फोकस करती है। स्वाभाविक तौर पर बिहार की जो लड़कियां पठन पाठन के काम में लगी हुई है, शिक्षिका है, उनको कई तरीके की रिस्ट्रिक्शन झेलना पड़ता है। भाई भतीजा समाज टोला गांव आप उस तरीके का रील्स डालेंगे तो फिर चर्चा होगी। तो एक सामाजिक नज़रिया प्रभावित करता है रील्स बनाने के लिए बिहार की लड़कियों को। यूपी के लड़कियों को क्या मतलब है, लड़कों को क्या मतलब है, कौन यहाँ उनका समाज देखने वाला है। चलो बना दो, अपना डाल दो। यूपी के लोगों को एक्सेस नहीं होना चाहिए, सब चीज़ सेटिंग होता है ना, एक्सेस नहीं होना चाहिए, बाकी हम बनाते रहे। लेकिन विवाद यूपी और बिहार का नहीं है, विवाद है कि रील्स बनाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक बात आप समझ जाइए कि यूपी की जिस लड़की को गोली मारी गई थी, हालांकि मारना किसी और का था, दुर्भाग्य से इसकी हत्या हो गई। इसके मोबाइल फ़ोन को लेकर जब पुलिस ने अनुसंधान की शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उस मोबाइल फ़ोन से पुलिस को हाथ लगा। उसी दौरान पुलिस ने यह तय किया था कि जितनी भी तरह की गतिविधियां उनके मोबाइल से उनको प्राप्त हुआ है उसकी सूचना शिक्षा विभाग को जरूर दी जाएगी, क्योंकि ये प्रवृत्ति आगे आने वाले समय में बढ़ेगी और जितनी बढ़ेगी इस तरीके की वारदात भी बढ़ेगी। इसलिए शिक्षकों के अनुशासन में रहना अनिवार्य हो और वो जो कर रहा है वो कानूनन गलत भी है। आप अपने स्कूल के साइट पर जो वीडियो डालना है डालिए, लेकिन पर्सनल इस्तेमाल जब आप करते हैं और उसमें बच्चे और बच्चियों का चेहरा जब दिखता है तो ये नीचता का मतलब का उदाहरण माना जाता है। इसमें आप पर कार्रवाई हो सकती है। कभी कोई घटना घट गई तो समझ जाइए जीना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं बच्चों को। और बच्चा को लेकर आपको पता नहीं कि सबसे ज़्यादा क्राइम होता है सेक्सुअली भी। बच्चों को का एक अलग डिमांड वर्ग है जिसकी नज़र इस तरीके की रील्स पर बनाने वाले शिक्षिका पर भी रहती है। ऐसा पुलिस को अनुसंधान में कई बार ये बातें देखने को मिली है। इसलिए रील्स बनाने को लेकर मंत्री के बयान कहीं न कहीं संकेत है कि आने वाले समय में अगर आप इस तरीके की गतिविधियां में शामिल रहेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। वैसे अब तो स्कूल में नेट लग रहा है, तो आप इस भरम में मत रहिएगा कि नेट से हम ऑनलाइन होके हम अपना नेट बचाते रहें या हम स्कूल के नेट से अपना मूवी डाउनलोड कर लें या फिर सोशल मीडिया पर कुछ डाल दें। ये सारी चीज़ें हैं, जो कुछ भी आप करेंगे ना उसके सर्वर पर सब कुछ आता रहेगा, जांच करने की भी ज़रूरत नहीं है। चंद सेकंड में आपके मोबाइल की हर गतिविधि पर उसकी नज़र ही नहीं रहेगी, हर गतिविधि की जानकारी भी उसके पास रहेगी। इसलिए आने वाले समय में आप इस तरीके के इक्विपमेंट से, टेक्नोलॉजी से जितना आप दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप दूर नहीं रहे
तो फिर आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए रील्स की दुनिया से बाहर निकलिए। रील्स आपके लिए खतरनाक है। रील्स आने वाले समय में आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। और अगर एक दो मुद्दा भी, मसला भी अगर स्कूली छात्र छात्राओं के निजता से जुड़ी हुई बात को लेकर हुई, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और वो मुश्किल है लात इस तरीके की होगी कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए रील्स वाले इशू को लेकर थोड़ी सावधानी बरतिए। रील्स वाले इशू को लेकर आपको मर्यादा का ख्याल रखिए। रील्स वाले इशू को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी करने से बचिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन सब बातों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये तय समझिए कि आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। मंत्री का इंडिकेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मंत्री के कहने का मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आने वाले समय में इन सब मुद्दों से आप बचेंगे। दूसरी खबर, जिस खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो खबर भी आपसे जुड़ा हुआ है कि जनवरी में जिस तरीके से वैशाली डीएम ने जो पहल किया है, वो अब बिहार के सभी जिलों के डीएम के द्वारा शीघ्र किया जाएगा। फरवरी माह से इसकी व्यवस्था की जा रही है। और पुलिस मुख्यालय जैसे हर चीज़ को कंट्रोल करता है ना, नियंत्रण में रखता है ना, उसी तरीके से शिक्षा विभाग भी अपने पूरे जितने भी शिक्षक हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब कंट्रोल में रखने का क्या मतलब है कि जो चीज़ें चल रही हैं उस पर नज़र बनाए रखना है। तो ये चीज़ें आपको, आपके लिए जो है सो नई चीज़ें होंगी। इसके लिए आप थोड़ा तैयार हुइए, मानसिक तौर पर तैयार हुइए, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रही तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। वैसे ठीक है, आप ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, उसका अपने तरीके से उस पर नज़र बनाए रखिए, अपने देखिए, क्योंकि जनवरी से आपको टैब पर भोजन करते हुए तस्वीर भी बनाकर भेजना है। जिसका भोजन होगा उसका तस्वीर भी आना चाहिए। मतलब बहुत कुछ पारदर्शिता के साथ रखने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। तो आप अपने आप को कैसे इस व्यवस्था में ढाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था में, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए। इसलिए रील्स से दूर रहिए। और आने वाले समय में जो एक नई चुनौती आप लोगों के सामने है, टैब पर अटेंडेंस बनाने का, उसको लेकर टैब पर मध्याह्न भोजन के बच्चों का तस्वीर, ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना है। तो ये सारे भी डाटा से जैसे ही आप जुड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके डाटा से बाहर भी जाएगी। ऐसे चीज़ें पर थोड़े सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।